हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? What is the message of the day? What is the message of the day? Cancerian, Chariot energy, Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and King of Swords. All right. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कल भी यही आया था, आज भी यही आया है। तो दैट मीन्स ये एनर्जी आपकी स्टेगनेंट चल रही है, अबंडेंट हैं आप, एंड ऑब्वियसली जैसे कल बताया था आज भी ऐसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कंटिन्यूएशन है। अगर कल वो सब चीज़ें नहीं की जो मैंने कल बताई थी, बीइंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो। यस, ऑलराइट, दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन, आज जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो किसी ऐसे इंसान से जुड़ रही है जो कि आपकी अटेंशन चाह रहा है। दिस पर्सन नोज इट वेरी वेल कि आप ये चीज़ उसको दे सकते हैं, चाहे तवज्जो है, वक्त है, कंपनी है, साथ है, रिसोर्सेज हैं, सपोर्ट है, जो भी है आप ये चीज़ उसको प्रोवाइड कर सकते हैं बिकॉज आप हैं इस तरह के इंसान। लेकिन आपकी कोई इनसिक्योरिटी है या आपका कोई खौफ है, आप इस प्रपोज़ल को, इस ऑफ़र को, इस ब्रांड न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं क्योंकि आप ये जानते हैं कि किस चीज़ में पोटेंशियल है और किस चीज़ में पोटेंशियल नहीं है। इस एनर्जी में आने के लिए जो आपका पास्ट का बैकग्राउंड आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप बिलीव करते हैं पार्टनरशिप पर, आप बिलीव करते हैं यूनिटी पर, मोहब्बत पर, कंपैटिबिलिटी पर, हर चीज़ पर आप बिलीव करते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको अगर कोई फ़ायदा नहीं दे रही, ये चीज़ अगर आपको इस वक्त आपके करंट रिलेशनशिप या पर्सनल स्टेटस में अगर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, तो आप इस चीज़ की तरफ जाना नहीं चाहते। सेकेंडली, आपके कुछ ना कुछ ऐसे बोर्डम से एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से आप किसी को भी अपनी तरफ न्यू बिगनिंग के लिए ओपन अप नहीं हो रहे हैं। आप नहीं चाह रहे कि आप कोई चीज़ ऐसी स्टार्ट करें जिसमें फ़िज़िकल एक्सर्शन हो। आप नहीं चाह रहे कि आप जो है वो किसी क्रिएटिव स्पार्क की तरफ जाएं, जबकि आप ये तमाम काम कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, आप अपनी मर्ज़ी से किसी को कुछ प्रोवाइड करना चाहें, गुड है। अगर आप अपनी सेविंग्स की सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कोई ऐसा फ़ेज़ जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में ट्रांसफ़र होने के लिए, गुड है। तो वो चीज़ हो सकता है आपको थोड़ा सा रेस्टलेस रखे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लग्जरी, वेल्थ, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कामयाबी, इन तमाम चीज़ों में ना अपनी पीक पर पहुंच चुके हैं। अच्छा, लोग जो है वो थोड़ा सा यूँ भी समझने लगते हैं कि हमारे हालात तो बिल्कुल भी नहीं बदल रहे, हमारे हालात में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, पता नहीं कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। आप ये देखें कि आपको वक्त, अगर आप जॉब करते हैं आपको वक्त पे सैलरी मिल रही है, आप अपने तमाम बिल्स पूरे कर पा रहे हैं, आपकी कोई ऐसी सोर्स जिससे आप बाज़ दफ़ा मंथ में, मंथ एंड पे कोई भी ऐसी चीज़ जो आप थोड़ी बहुत ही सही रेगुलर इनकम से हटकर थोड़ी सी सेव कर पा रहे हैं। आपको अपने किसी भी एक्सपेंस के लिए किसी के सामने हाथ तो नहीं झुकाना पड़ा। कुछ कुछ लोगों की तो आदत ही बन जाती है। तो इसी वजह से जो आजकल के माहौल में लोगों का मदद ना करने का जो एक कॉन्सेप्ट बन गया ना, वो इसीलिए बन गया है कि पहले वक्तों में हकीकतन लोग मदद के तलबगार होते थे, लेकिन अब लोग आसान रास्ता इख्तियार करते हैं कि आज इससे मांग लो, आज उससे मांग लो, आज उससे मांग लो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये कार्ड आया है वो ये लगता है कि जैसे
आप इस सूरत हाल में अबंडेंट हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ते, आपने इतना मेच्योरली अपने आप को स्किल्ड कर लिया है कि आप मल्टीप्लिकेशन के माइंडसेट में हैं, कुछ जाके मांगने के माइंडसेट में। तो ओवरऑल एनर्जी में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में हैं। अबंडेंट होना सिर्फ वसाइल की फॉर्म में नहीं होता, अबंडेंट होना सलाहियतों की फॉर्म में भी होता है। अगर कोई आ, किसी बूम की वेट कर रहा है कि कोई उसको जो है कोई बूस्ट मिल जाए, कोई धक्का लग जाए, कोई किक स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो टैलेंटेड है, क्योंकि वो क्रिएटिव है, और क्योंकि उसके अंदर कुछ कर लेने की, कुछ कर जाने की जो है ना वो उसका जज्बा है, लेकिन वसाइल नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप चॉइस कर सकते हैं कि आप उनको उनका थोड़ा सा सपोर्ट बने कि उनकी कमर सीधी हो और फिर वो अपना रास्ता पकड़ लें। ये वाली सूरत हाल आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत सारे अथॉरिटेटिव लोगों के साथ आपकी डीलिंग होगी। आप अपनी फॉर्म में हैं, आज आप अपनी बात मनवा कर रहेंगे। चाहे जितने ही सामने ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए, आप किसी एक ऐसे इंसान को जो कि बहुत ही टेम्परेरी लेवल पर आपका साथ देता है, बहुत ज़्यादा कांस्टेंट और स्टेगनेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि मुझे इस वक्त इसी को पकड़ना चाहिए, क्योंकि अतराफ़ के लोग जो हैं वो इससे थोड़ा सा डरते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड से पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया। ये पर्सन आपके साथ भी बहुत सारी ट्रिक्स करता है, लेकिन ये एनर्जेटिक है, चार्मिंग है, और आपसे इंस्पायर है, आपके अंदर इंटरेस्ट रखता है ये इंसान अपने मफाद के लिए या जनरली। आप ये नोट करेंगे कि आप एक बड़ी सेल्फ डिसिप्लिन्ड वे में जो भी आप अपना नैरेटिव देंगे, जो भी आप अपना स्टेटमेंट देंगे, आप अपना जो भी ओपिनियन आज लोगों के सामने रखेंगे, वो हो सकता है कुछ लोग उसके अगेंस्ट जाएं, किसी किसी को कीड़ा होता है। 2 से 3 दिन बाद आप देखिएगा वही चीज़ हो रही होगी, वो उनके लिए चपेड़ का काम करेगी। इसीलिए आज आप थोड़ा सा अपनी ज़िद को और अपनी कमांड को यूज़ करेंगे और आप अड़ जाएंगे कि होगा तो यही, अगर इसके अलावा कुछ करना है तो फिर बता दो, होगा तो यही। ये ज़रूर है कि आप थोड़े से स्ट्रक्चर्ड हो गए हैं और थोड़ी सी समझदारी का मामला आ गया है। और ये जो इंसान है ये थोड़ा सा कोल्ड है, प्रैक्टिकल है, बोलता कम है, और जब बात करता है तो बहुत फैक्चुअल बात करता है। आएँ बाएँ शाएँ टाएँ किसी को जहन में रख के किसी को खुश करना, इसका दिल ना दुखे, उसका दिल ना दुखे, उनको बुरा ना लगे, नो। सामने वाले को सुनने के बाद वो बात बुरी लगे, वो उसका हेडेक है, लेकिन ये बात तो कड़वी होगी लेकिन सच्ची होगी। इस माइंडसेट के साथ आपकी किसी इंसान के साथ डीलिंग होगी। अच्छी बात यह है कि आज आप अपनी ज़िंदगी के आज या 2-3 दिनों में आप जो भी मैटर्स डील कर रहे होंगे वो बहुत फैक्ट्स की बेसिस पे करेंगे। पावर है आपके पास, अथॉरिटी है, कमांड है, रिसोर्सेज हैं, आइडिया है, इंटेलेक्ट है। ये कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तो जितने लोग बहुत फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ पैशन है ना, वो इस तरह के जोन में होंगे कि वो आपके साथ मिलकर अपना भी मास्टरी प्लान इम्प्लीमेंट करने के केपेबल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि शैरियट एनर्जी जो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन बनाना है, जिसके होल्ड योर हॉर्सेस वाली बात होती है ना, ये बहुत तेज़ी से किसी डिसीजन की तरफ जा रहा है, ये बहुत तेज़ी से अपनी विल पावर को यूज़ करता हुआ किसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, बिकॉज इसको कुछ ना कुछ करना है, इसको कुछ ना कुछ फाइनलाइज करना है। और उसके साथ मिल जाए एनर्जी किसी ऐसे इंसान की जो इस वक्त जिसको इस वक्त लगे कि यार ये जो टाइम है ना, ये इसके साथ मिल जाने का टाइम है, क्योंकि इसमें अपना भी फ़ायदा हो जाएगा, ये वाली चीज़। ऑल्दो ये इंसान हो सकता है किसी का स्पाई हो, किसी का एजेंट हो, किसी का पिट्ठू हो, आपकी खबरें कहीं और इधर उधर करता हो, लेकिन आज आपसे इसको मुझे नुकसान मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, किसी से आपकी डीलिंग है जो इंसान काफ़ी कोल्ड है, काफ़ी खामोश रहता है, बट उसको एट द सेम टाइम ये भी पता है कि आप क्या वैल्यू करते हैं और आप क्या आपकी वर्थ है, ठीक है। तो आप जो बात कहें, आज कोई डिसीजन सुनाएं, बिल्कुल क्लियर कट, लिमिटेड कन्वर्सेशन, लिमिटेड डिस्कशन, कोई एक सवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है, दो टोक बात कीजिएगा। आगे सामने वालों का, सामने सुनने वाले का, एक्सेप्ट करने वालों का अपना माइंड है। सवालात आएँ तो खामोशी से उन सवालात को ले लीजिए और बोलिए आई विल रिस्पॉन्ड टू यू लेटर, वील रिस्पॉन्ड टू यू लेटर, वील गेट बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
पॉजिटिव रहना है। ओ माय गॉड, जो कल चीज़ें आई थी वही चीज़ें आज आ रही है। पॉजिटिव रहना है जनाब। अगेन योर गार्जियन एंजल्स इज टीचिंग यू टू you the essence of unconditional love. You are encouraged to have faith that the universe will provide you while you are manifesting your inner desires. Inner desires. सिनेरियो में, इस पूरे सिनेरियो में नेगेटिव मत होइए और ज़िद में आके, गुस्से में आके आप किसी एक इंसान से चिढ़ते हैं, इस वजह से आप उसको चिढ़ाने और हराने के लिए आप कोई ऐसा फैसला मत ले लीजिएगा जो कलेक्टिवली किसी के नुकसान में चला जाए, ठीक है। खामोशी बेहतरीन जवाब होती है। जब आपको लगे कि पंगा और चिढ़ाना ज़्यादा बढ़ रहा है, खामोशी इख्तियार करें, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि दो टोक बात कीजिएगा और सुन लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। आप अपने फैसलों पर, अपनी सुनवाई पर इस बात का यकीन रखिएगा कि आप जो बोलने वाले हैं वो बिल्कुल फैक्ट पर मबनी बात है और इसके अलावा कोई आएँ बाएँ शाएँ टाएँ नहीं है। पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करें। 666 है, ये ऑलरेडी पर्सनालिटी शिफ्ट के बाद टूवर्ड्स अबंडेंस का नंबर होता है कि यानी अब आपकी गाड़ी चल पड़ी है फैसिलिटीज़ की तरफ, रिसोर्सेज की तरफ, विशेस की तरफ, डिज़ायर्स की तरफ, ठीक है ना। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पॉजिटिव। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।